इस कहानी की शुरुआत में घने जंगल में एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है। इस बच्चे का नाम मोगली है जो भेड़ियों के साथ भाग रहा होता है। तभी इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा है। दरअसल कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था तो वो बगीरा को मिला था और बगीरा उसे वुल्फ के पास ले गया था। तब एक वुल्फ जिसका नाम अकीला है उसने मोगली को अपना बेटा बना लिया और अपने बाकी बच्चों के साथ पाला पोसा। उनके झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया। इनके झुंड का जो लीडर होता है उसका नाम अकीला है। हालांकि बगीरा एक ब्लैक पैंथर है लेकिन फिर भी वो भेड़ियों के साथ मिलकर रहता है और मोगली को भेड़ियों के तौर तरीके सिखाता है। अब इसके बाद जंगल में गर्मियों का वक्त आता है और हर तरफ पानी की कमी है, इसलिए जंगल के जितने भी जानवर हैं वो आपस में एक समझौता करते हैं। वो तय करते हैं कि नदी के किनारे बचा हुआ पानी पीने के लिए सभी जानवर आएंगे लेकिन कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और अब पूरे जंगल के छोटे से लेकर बड़े सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। मोगली भी वहाँ पर आता है। मोगली को वुल्फ्स के सरदार अकीला ने इंसानों के तरीके इस्तेमाल करने से साफ मना किया है। उसे कहा गया है कि उसे भेड़ियों के तरीके सीखने होंगे। अब जब सब के सब पानी पी रहे होते हैं तो सभी जानवर मोगली को बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जंगल में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। बहुत कम जानवरों को पता है कि ये एक इंसान है। तब अचानक चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी हमें एक खौफनाक टाइगर को दिखाया जाता है जिसका नाम शेर खान है। शेर खान को वहाँ पर इंसान की बू आती है और वो कहता है कि हमारे बीच में कोई इंसान है। वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन जो लीडर है जिसका नाम अकीला है वो उसे कहता है कि ये हमारे झुंड का हिस्सा है, हम किसी भी कीमत पर मोगली को तुम्हें नहीं देंगे। शेर खान ने धमकी देता है कि ये सूखे का वक्त है लेकिन आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हम लोगों के बीच में जो समझौता हुआ है वो टूट जाएगा और तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठाकर ले जाऊंगा, तब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये धमकी देकर वो इस जगह से चला जाता है। यहाँ पर जितने भी वॉल्स हैं सब के सब मोगली के लिए परेशान हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। वॉल्स के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें वो ये तय नहीं कर पा रहे होते हैं कि मोगली को उन्हें अपने साथ रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने मोगली को अपने साथ रखा तो शेर खान उनके ऊपर भी हमला करेगा। मोगली अपने झुंड को किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो झुंड के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बगीरा भी वहाँ पर होता है। वो सबको कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। मुझे एक इंसानों का गाँव पता है, मैं मोगली को वहाँ पर छोड़ आऊंगा। हालांकि मोगली की जो माँ है जिसका नाम राक्षा है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मोगली इस जंगल को छोड़कर जाए, लेकिन मोगली को अब जाना होगा। मोगली बगीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और ये एक सूखी घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी भैंसें होती हैं। तभी बगीरा को एहसास होता है कि आसपास कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है कि तुम उस तरफ भागो जहाँ पर उजाला है। मोगली को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी शेर खान यहाँ पर हमला कर देता है। बगीरा उससे लड़ता है और मोगली वहाँ से भागना शुरू करता है। बगीरा और शेर खान के बीच में लड़ाई होती है लेकिन शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर है। बगीरा चाहकर भी उसके सामने नहीं टिक पाता, इसीलिए शेर खान बगीरा को हराकर अब मोगली का पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो मोगली को पकड़ने वाला होता है कि तभी वो भैंसों से टकरा जाता है। इसके बाद मोगली नीचे खाई में कूद जाता है। यहाँ पर शेर खान के डर से भैंसें भागना शुरू कर देती हैं। शेर खान ऊपर होता है और मोगली नीचे। बीच में बहुत सारी भैंसें भाग रही होती हैं और इसी का फायदा उठाकर मोगली एक भैंस को पकड़कर इस जगह से निकल जाता है। शेर खान के हाथ से मोगली निकल चुका है, इसलिए वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। वो उस जगह जाता है जहाँ पर वुल्फ्स रहते हैं। यहाँ पर वुल्फ्स उसे बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है, लेकिन शेर खान उन्हें कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ पर वुल्फ्स का जो लीडर है वो उसका सामना करता है। वो उसे लड़ता है लेकिन शेर खान उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है जिससे अकीला की मौत हो जाती है। और अब सभी वुल्फ्स पूरी तरह से डर चुके हैं और शेर खान ने उनके इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वही मोगली को दिखाया जाता है जो अभी भी भैंस के ऊपर होता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि भैंसें चट्टानों के तंग रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रही हैं और आगे ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे नदी में कूद जाता है और अब मोगली एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका है। मोगली बहुत भूखा होता है, इसलिए फल खाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं जो उसके फल उठाकर भाग जाते हैं। मोगली उनका पीछा करता है और वो अब रास्ते को पूरी तरह से भूल चुका है। वो नदी से भी दूर आ चुका है और जब वो एक पेड़ के ऊपर होता है तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी पाइथन स्नेक आ जाती है जिसका नाम का होता है। का मोगली की आंखों में देखती है और उसे हिप्नोटाइज कर लेती है, जिससे मोगली को उसका पास्ट याद आता है जब वो बहुत छोटा था। वो देखता है कि किस तरह से गुफा के अंदर उसके फादर ने उसकी जान बचाने के लिए शेर खान से लड़ाई की थी। उनके हाथ में एक आग से जलती हुई मशाल थी जिसे उन्होंने शेर खान के ऊपर हमला भी किया था और आज भी उसका निशान शेर खान की आंखों में है। इसीलिए पूरा का पूरा जंगल आग से, जिसे जंगल के सभी जानवर रेड फ्लावर कहते हैं, उसे बहुत ज्यादा डरते हैं। अब जब मोगली के फादर बचपन में मारे गए थे तो उसके पास बगीरा आया और बगीरा उसे वुल्फ्स के पास ले गया। यहाँ पर जो बहुत बड़ा पाइथन स्नेक है जिसका नाम का है वो मोगली को अपनी बातों में लगा रही होती है ताकि उसे निगल जाए। वो बहुत ज्यादा भूखी होती है और अब इससे पहले कि वो मोगली को खाती, यहाँ पर एक भालू आ जाता है जिसका नाम बल्लू है। वो का के ऊपर हमला करता है और मोगली को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था और
अब जब उसे होश आता है तो उसके सामने बल्लू होता है जो थोड़ा सा टपोरी टाइप भालू होता है और मोगली से कहता है कि देख बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले तुझे मेरा भी काम करना होगा। लेकिन मोगली यहाँ से जल्द इंसानों की बस्ती तक जाना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन बल्लू उसे रोक लेता है और कहता है कि शहद तोड़ने में थोड़ी सी मेरी मदद कर दे, जल्दी सर्दी आने वाली है और मुझे शहद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मोगली अपना दिमाग लगाता है और इंसानी तौर तरीकों से उस जगह पहुंच जाता है जहाँ ऊपर बहुत सारा शहद है। वो बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है, जिसे देखकर बल्लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्यों ना तू मेरे साथ ही रुक जा, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे और पूरी सर्दियां मजा करेंगे, हम यहाँ पर बहुत मस्ती कर सकते हैं। पर मोगली कहता है कि बगीरा ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए मना किया है। बल्लू कहता है कि बगीरा तो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए हूँ ना। अब इसके बाद मोगली और बल्लू के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मोगली बल्लू के लिए और भी बहुत सारा शहद तोड़ता है और रात को वो मोगली को उस जगह ले जाता है जहाँ से इंसानों की बस्ती को देख सकते हैं और वो मोगली को अब कन्विंस कर चुका है कि वो उसी के साथ रहेगा। अगली सुबह जब ये दोनों मस्ती कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर बगीरा आ जाता है जो मोगली को उस जगह देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लगा था कि अब तक मोगली इंसानों की बस्ती में पहुंच चुका होगा, लेकिन मोगली अभी भी जंगल में होता है। मोगली बगीरा को देखकर बहुत खुश होता है, वो उसके गले लग जाता है। वो बगीरा से कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद मोगली बगीरा को गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ पर उसने बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम इंसानी तौर तरीकों को जंगल में इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना है और फिलहाल तुम इंसानों की बस्ती में जाओगे, कल ही हम इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ेंगे। और जब ये रात को सो रहे होते हैं तभी मोगली को हाथियों की आवाज आती है और जब वो हाथियों के पास जाता है तो वो दिखता है कि वहाँ पर एक हाथी का बच्चा गड्ढे के अंदर फंस चुका है। मोगली रस्सी लाता है और हाथी के बच्चे को रस्सी की मदद से बाहर निकाल देता है। बगीरा और बल्लू भी ये देख रहे होते हैं जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है और अब बगीरा बल्लू को बताता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है और उसका अगला शिकार अब मोगली है। वो किसी भी कीमत पर मोगली को हासिल करके उसे मारना चाहता है और जब बल्लू को ये बात पता चलती है कि शेर खान मोगली के पीछे है तो बल्लू को समझ में आ जाता है कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा सकता, इसलिए वो हार मानकर मोगली के पास जाता है और उसे झूठ कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मोगली को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और भागकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं और मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बगीरा और भालू भी उसका पीछा करते हैं पर अब वो बंदर मोगली को चट्टान के ऊपर एक बहुत पुराने किले में ले जाते हैं जहाँ पर इन बंदरों का किंग, जिसका नाम लुई है, जो कि एक जायंट होता है, वो रहता है। और जब वो मोगली को यानी कि इंसान को देखता है तो वो मोगली से एक डील करना चाहता है। वो कहता है कि तुम इंसान के बच्चे हो और तुम्हें पता है कि रेड फ्लावर यानी कि आग कैसे जलाई जाती है, तो मुझे वो आग ला कर दो ताकि मैं इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊं, बदले में मैं तुम्हारी जान शेर खान से बचाऊंगा। पर मोगली कहता है कि मुझे आग के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और अब यहाँ पर बल्लू आ जाता है, वो मोंकी किंग लुई को अपनी बातों में उलझाता है और तभी बगीरा मोगली को इशारा करता है। ये दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं पर तभी एक बंदर उन्हें देख लेता है और अब लुई भी इनका पीछा करता है। यहाँ पर बगीरा और बल्लू सभी बंदरों से लड़ रहे होते हैं। मोगली लुई से अपनी जान बचाता हुआ खंडरों तक पहुंच जाता है जहाँ पर लुई भी उसके पीछे आता है और अब वो मोगली को बताता है कि तुम्हारे सरदार अकीला को शेर खान ने तुम्हारी वजह से मार दिया है, अब वो तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम मेरा साथ दो। पर मोगली साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम झूठे हो, अकीला जिंदा है। लुई उसे कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ये बात नहीं बताई, पर ये बात पूरे जंगल को पता है। अकीला की मौत की खबर सुनकर मोगली पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि वापस मैं अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। लुई उसे पकड़ने के लिए अंदर आता है जिसे पूरा का पूरा किला गिरने लगता है। मोगली किसी तरह से पेड़ के ऊपर छलांग लगाकर बच जाता है और लुई किले के मलबे के नीचे दब जाता है। और अब मोगली बल्लू और बगीरा से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझे अकीला के बारे में नहीं बताया और अब मैं वापस अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। पर सबसे पहले वो इंसानों की बस्ती में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि आग जल रही है, जिसे जंगल में रेड फ्लावर कहा जाता है, जिसे हर एक जानवर डरता है। मोगली वहाँ से एक आग की मशाल उठाता है और सीधा अपने झुंड की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में उसकी मशाल की चिंगारियां सूखे पत्तों के ऊपर गिर जाती है, जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। और अब मोगली उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सभी साथी यानी कि वुल्व्स हैं। यहाँ पर शेर खान भी होता है जो मोगली के हाथ में मशाल देखकर कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल किया, इंसानों के बीच में जाकर तुम अभी भी पूरे इंसान बन चुके हो। मोगली जब पीछे देखता है तो पूरा जंगल जल रहा होता है। यहाँ पर जो उसके साथी वुल्व्स होते हैं वो भी उसके हाथ में मशाल देखकर डर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी मशाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक भेड़िया यानी कि एक वुल्फ हूँ। और अब क्योंकि मोगली के हाथ में मशाल नहीं है इसलिए शेर खान उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मोगली की मदद के लिए यहाँ पर सभी जानवर आगे खड़े हो जाते हैं। बल्लू भी उसके ऊपर हमला करता है। वही मोगली को दिखाया जाता है जो जलते हुए जंगल की तरफ भागता है। वो पेड़ की टहनियों से एक रस्सी बनाता है और उसके बाद पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। शेर खान ने भी वहाँ पर सभी जानवरों को हरा दिया होता है और अब वो भी मोगली तक पहुँच जाता है। मोगली जानबूझकर एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और शेर खान भी उसके पीछे होता है। अब शेर खान मोगली के ऊपर हमला करता है जिससे एक पंजा उसे
लग जाता है, जिसके बाद मोगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी के ऊपर चला जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, और जब शेर खान उसके ऊपर आता है तो उसके वजन से वो टहनी टूट जाती है, जिस वजह से शेर खान नीचे आग में गिर जाता है। मोगली ने जो रस्सी बनाई होती है वो उसे लटक कर अपनी जान बचा लेता है, पर शेर खान अब मारा जा चुका है। वही मोगली के सभी साथी जिन्हें शेर खान ने जख्मी कर दिया है वो मोगली के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पर अगले पल ही मोगली हाथी के ऊपर बैठकर उनके सामने आता है, और उसके बाद वो हाथियों की मदद से जंगल की नदी का रुख मोड़ देता है, जिससे नदी का सारा पानी जंगल की तरफ बहने लगता है। जंगल में जो आग लगी होती है वो पानी से पूरी तरह से बुझ जाती है, और इस तरह से पूरा जंगल जलने से बच जाता है। मोगली ने शेर